बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम देखेंगे कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टू यू, या क्या आ रहा है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई इंसान आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है या वार्निंग आ रही है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, स्टोन्स की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्या आ रहा है आपकी तरफ? फोर्क द रोड, ओके। सोलमेट्स, राइट, ओके। सोलमेट आ रहा है और आपके पास चॉइसेस आ रही हैं। आपको समझ नहीं आएगी आप किसे चूज़ करें। द फेट, ओके। आपके लिए फेटेड है आपका सोलमेट। आपने इसे खुद मैनिफेस्ट किया है। इमेजिन गुड फॉर्चून इज कमिंग अहेड। नंबर 13, 41, 17 एंड 20 इम्पॉर्टेंट है यहाँ। आपकी तरफ जो चॉइसेस आ रही हैं, आपने सोच समझ कर फैसला करना है कि आपकी इस चॉइस का रिज़ल्ट क्या होगा। क्या आप वाकई सही इंसान को चूज़ कर रहे हैं? हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि आपको अब अकेले सफ़र करना है। आपको काफ़िला नहीं चाहिए। आप क्रॉस रोड पे हैं। आपको लगता है कि या तो आपने अकेले रहना है, या फिर जो इंसान आपको चाहिए वो डेडली ऑनेस्ट हो आपके साथ और प्रेजेंट सिचुएशन में रह के आपके साथ आगे बढ़े ग्रोथ की तरफ, ताकि आपको अच्छा महसूस हो, आपको लगे कि आप खुश नसीब इंसान हैं। तो आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं उनमें चॉइसेस पहले नंबर पे हैं, ऑप्शंस पहले नंबर पे हैं। और ये भी हो सकता है ये करियर में है आपकी चॉइस या रिलेशनशिप में चॉइस है। दोनों सूरत हाल में नतीजा आपने पहले अपने जहन में मद्देनज़र रखना है। दूसरी तरफ सोलमेट आपका करियर प्लेस पे भी आपको मिल सकता है, सोलमेट आपका रिलेशनशिप में भी मिल सकता है, और ये फेटेड है। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेट इट बी। क्योंकि लोग या तो आपकी तरह के होते हैं या आपकी तरह के नहीं होते। आपने उनको चूज़ करना होता है, कबूल करना होता है या लूज़ करना होता है। दोनों सूरत हाल में आप इवॉल्व होते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो जो चॉइसेस आपकी तरफ आ रही हैं, आपने उनको कबूल करना है, चूज़ करना है, और फिर किस्मत पर यकीन करके ये इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आपकी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि दुआ तकदीर बदल देती है, उसी तरह हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच, हमारी रियलिटी बदल देती है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और उन ब्लेसिंग्स में आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। आप एक जैसे ख़यालात को, एक जैसे जज्बात को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। विजुअलाइज करते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, एंड विजन बोर्ड पे भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान भी विजुअलाइज कर सकते हैं खुश नसीबी को और गुड लक को। द होली किंग, वाइज पर्सन, टीचर, मेंटोर, गाइड, कोई ऐसा इंसान बुज़ुर्ग की सूरत में जो आपको एडवाइसेस ही नहीं देगा, ज़िंदगी के तजर्बात भी बताएगा। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जिसकी आपको इस वक्त अशद ज़रूरत है। अब ये इंसान आपको वीडियो की सूरत में भी मिल सकता है, किसी रील की सूरत में भी मिल सकता है, और फिज़िकली भी आपको कोई टीचर या गाइड मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, दौलत आ रही है। द ओक किंग, सोल सर्चिंग हो सकती है आप लोगों की, इनर विजडम मिल सकता है, आप लोगों को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल सकती है, आप स्लो डाउन हो सकते हैं, और आप हो सकता है सोशल लाइफ से टोटली कट ऑफ हो चुके हैं, या आपका दिल नहीं करता किसी से मिलने को। यहाँ पे एक इंसान देख रहा है, खिड़की खुली है, लेकिन ये लड़की उन कप्स की तरफ देख रही है, और वो इंसान जो कप लेके खड़ा है, इस लड़की को उस लड़के की कोई परवाह नहीं है।
इट मीन्स कि देयर इज़ समवन जो आपके इंतज़ार में है और ये पर्सन आपको देख रहा है कि कब आप उसकी तरफ नज़रें करम करेंगे, लेकिन आपका सारा फोकस पैसे की तरफ है। करियर ओरिएंटेड हुए हैं आप, या पैसा आप लोगों को अब कमाना है और आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एंड फोकस्ड हो चुके हैं। यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देयर इज़ समवन जो कि आपके पास्ट से हो सकता है, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया या इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, या ये पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ही प्रैक्टिसेस माइंडफुलनेस। वो पर्सन बहुत विजडम रखता है। अगर एजिड नहीं है तो माइंड उसका बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ओल्ड सोल हो सकता है। ईगल आई की तरह उस इंसान की नज़र है। फिजिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। लोगों के साथ साथ जानवरों के साथ भी कम्युनिकेट करना आता है उसको। हो सकता है कि उसके सोल ट्राइब्स के साथ उसकी बहुत अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और पेशेंस अब दिखाई दे रही है उसमें। अगर पहले इम्पेशेंट थे तो नाउ दे आर बीइंग लॉजिकल और बहुत कीन और वाइज इंसान हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसने बहुत टाइम लिया है सोचने में, और जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल पोजीशन पे हैं, लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और आप इसी चीज़ को रिटेन करना चाहते हैं, इसी चीज़ को आप लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन साथ के साथ कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर हो रहा है जो आपको मज़ीद ग्रो करने के लिए हेल्प आउट करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको उस रास्ते पे चलाएगा जहाँ पे चल के आप कामयाबी को छू सकते हैं। आप सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं, मे बी ये पर्सन भी सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं। हो सकता है पास्ट में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली है। हो सकता है आप खुद बहुत अब ओल्ड सोल बन चुके हैं, वाइज इनफ हो चुके हैं। यहाँ भी जो वुमेन है वो एजिड है, यहाँ पे मेल भी एजिड है और यहाँ एक लड़की है। मे बी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आ रही है। ये आपकी डॉटर हो सकती हैं, आप उनको अपने जैसा देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने जो तजर्बात, जो हालात इस उम्र में आके फेस किए हैं और अंडरस्टैंड किए हैं, आपकी डॉटर पहले ही अंडरस्टैंड कर ले और इस वक्त को अवेल कर ले, इस उम्र को अवेल कर ले, ताकि बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते शी मस्ट हैव प्रोग्रेस। आप बहुत से लोगों के लिए शाइनिंग लाइट हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यहाँ हैंग्ड मैन की एनर्जी के साथ यू कैन बी द लाइट फॉर मैनी पीपल। जैसे कि ऊपर के कार्ड में था कि सोलमेट आपके लिए आ रहा है, तो यस यहाँ पे अब ये कंफर्मेशन हो रही है कि आपके लिए कोई सोलमेट ही है जो आपके जैसा है, आपकी जैसी सोच रखता है। और कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपसे खो गया था या जिसने आपको छोड़ दिया था। नाउ दे आर रिटर्निंग एज अ सोलमेट फॉर यू। और ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस वो अभी भी नहीं करेंगे आपके सामने कि वो कैसा फील करते हैं। अपने आप को अभी भी वो कन्फाइंड रख कर ही आपके साथ कनेक्ट करेंगे। राइटर, एडिटर, साइकिक, साइकोलॉजिस्ट, यूट्यूबर, स्पीकर, गाइड, थेरापिस्ट, ऑथर, मेटाफिजिकल स्टूडेंट हो सकता है कोई, यहाँ कोई लाइट वर्कर है, कोई रेकी हीलर है, एक्यूपेंचर में किसी का बहुत ज़्यादा नाम है। तो मटेरियल गेन्स के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और यू वांट मोर एंड मोर मनी, स्लो डाउन, लाइक ओक किंग। अदरवाइज यूनिवर्स खुद ही स्लो कर देती है आपको। मेच्योर अप्रोच रखें आप। ऐसा लग रहा है कि आपका एक कनेक्शन तो सोलफुल है जिसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, अब आप इस कनेक्शन का फल काटेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट हैं ये आपके। 5 ऑफ एथम्स, चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगता है। आप दोनों ही मास्टर हो चुके हैं अब, और अब आप पैटी इश्यूज़ पे तो लड़ने वाले नहीं हैं। तो आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ग्रोथ आ रही है, इंट्यूशन आपकी डेवलप हो रही है, पास्ट से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में री एंटर हो रहा है। दे आर वॉचिंग ओवर यू एंड दे आर वेटिंग कि आप उनको आगे बढ़ने के लिए यस बोलें, ग्रीन सिग्नल दें। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, गुड फॉर्च्यून। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट इज़ ऑल अबाउट करियर। बहुत से लोग करियर के लिए
ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रोग्रेस देख रहे हैं। और वार्निंग क्या है आप लोगों के लिए? 5 ऑफ एथम्स। पैटी इश्यूज़ में नहीं पड़ना। जहाँ पे आपको लगे कि आपका एस्केप कोड बनाया जा रहा है, आपको कुर्बान किया जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर लें। स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। नाइट ऑफ एथम्स। बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज विद द बैलेंस एनर्जी, टेम्परेंस। जिस चीज़ की आप अरसे से मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, गिव अप नहीं करना, उस चीज़ के लिए फ़ाइट करें। ठीक है, अभी देखते हैं कि मज़ीद आपके लिए क्या आ रहा है। मज़ीद आपके लिए क्या आ रहा है। जस्ट ब्रीथ। यू नीड टू टेक रेस्ट। एनालाइज करें, फ्यूचर प्लान करें, क्योंकि आगे आपके लिए लव आ रहा है। शेयर द लव। चॉइसेस रहेंगी आपके पास और आपको चूज़ करना पड़ेगा। सो वाइज चॉइस करें। जैसा कि यहाँ पे था कि क्रॉस रोड पे हैं आप, लेकिन आपका सोलमेट, ऐसा सोलमेट जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है और ये फेटेड है। तो स्प्रेड योर विंग्स ताकि आप लोग फ्लाई कर सकें। रास्ता आपको डिवाइन दिखाएगा। क्राउन चक्रा आपका क्लीन होगा, क्लियर होगा। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा चुकी हैं, खो चुकी हैं, उनके ऊपर आपने रिग्रेट नहीं करना, बल्कि अपने आप को ओपन अप करना है और दुनिया को लेसन्स देने हैं कि जो गलतियां आपने की हैं वो दुनिया ना करे। जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो दुनिया को सिखानी है। मज़ीद आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहना। एंड ये सक्सेस आपने सिर्फ अपने आप के साथ ही नहीं गुजारनी। इस सक्सेस में आप लोगों को जिस जिस इंसान ने हेल्प की, आपने उसको शुक्रिया अदा करना है। आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे पहला बड़ा हाथ आपके माँ बाप का है, आपके बहन भाइयों का है, आपके दोस्तों का है और आपके वेल विशर्स का है। उनके साथ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आप लोग स्प्रेड करें, क्योंकि आपका ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। डेफिनेटली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, आपका कोई प्लान कामयाब होने वाला है और उसके लिए आप लोगों ने बहुत दुआएं मांगी हैं। सो चेंज योर फोकस। वही बात है, परसेप्शन अपना चेंज करें और सीक द ट्रूथ। आप मास्टर हो चुके हैं, आपको सही गलत की पहचान हो चुकी है, आपको झूठ सच का पता चल चुका है। और जिस तरह रात और दिन, ज़िंदगी और मौत साथ साथ हैं, इसी तरह सच और झूठ भी साथ साथ हैं। बारीक सी लाइन होती है, उस लाइन को अगर आप पहचान लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, तो फिर आपके साथ कभी धोखा नहीं होता। तो यू आर गोइंग टू बी रिच सून। रिच तो आप बन रहे हैं, रिच बन रहे हैं। ठीक है, और लव भी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। और अगर आप लोग ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपका एक्स भी आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेना चाहता है। सो आपको ट्रुथ को सीख करना है और उसके बाद आपने अपने आप को बैलेंस में रख के ये देखना है कि रिवॉर्ड आपको कहाँ मिल रहा है। उस इंसान के साथ मिल रहा है जिस इंसान ने आपका मेंटल पीस चैलेंज किया, या फिर आपने अकेले चल के ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना है जो आपके जहनी सुकून का बाइस बनेगा। तो यहाँ पर 99 की एनर्जी है, 999 एंड 444। परसेवेयर रहें। मैरिज है, लव है, रिलेशनशिप है, एक्स है, नेक्स्ट है, करियर है, स्टडी है। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रही हैं और जो वार्निंग्स हैं वो बस 5% हैं और आपने उन वार्निंग्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो यू विल बी सक्सीडेड। जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं।
अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने एबिलिटी दे रखी है कि आप नामसाइब हालात में से भी सोल्यूशन निकाल लिया करते हैं। सो यू डोंट नीड एनीवन, पीपल नीड यू। ठीक है, तो देखते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ओवल फेस है उनका, एवरेज बिल्ड, हो सकता है कि फ़िज़िक उनकी एवरेज है और हाइट एवरेज है, ओवल फेस है। ओके, फ़िज़िक उनकी साइज़ प्लस हो सकता है, हेल्दी हो सकता है कोई यहाँ। ओके, प्लस साइज़ वुमेन है कोई, शी इज़ बल्की, चबी एंड राउंड फेस है उनका। और जो मेल है वो एवरेज हाइट हो सकती है और ओवल फेस हो सकता है उनका, हेज़ल आइज़ हो सकती हैं। ओके, और ट्राइबल यानी सेम ट्राइबल हो सकता है, सेम लाइक माइंडेड पर्सन हो सकता है, लाइक सोलमेट, और आपकी सेम कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन से बिलोंग करते होंगे वो, एंड वेवी हेयर हो सकते हैं। मज़ीद क्या है? ओके, बस्टी चेस्ट, प्रैक्टिशनर, यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपनी नॉर्म्स को, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन को प्रैक्टिस करता है। नमाज, कुरान पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, उम्रा करना, दे ऑल आर द मैटर बिटवीन यू एंड अल्लाह। लेकिन आप इंसानों के साथ किस तरह का इखलाक रखते हैं, आप इंसानों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, और आपकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है या कोई राहत फ़ील करता है, आपके हाथों से कोई इंसान सुकून महसूस करता है या वो आपसे डरता है, आपके गुस्से से लोग दूर भागते हैं या आपकी काइंडनेस से आपके पास आना चाहते हैं, दीज आर द थिंग जो आपको नेक और अच्छे इखलाक, अच्छे किरदार का इंसान बनाती हैं। आपको क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। हेल्थ को अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और आपकी हेल्थ मज़ीद बेहतर हो सकती है अगर आप अपने दोस्तों के साथ घुले मिलेंगे, उठे बैठेंगे, बात करेंगे और उनके साथ एंजॉय करेंगे। फ्रीडम आपकी फ्री विल है, आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस को, बट प्राइड हमेशा बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। तो प्राइड नहीं करना आपने, बल्कि ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहें। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी नज़र आ रही है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और एंडिंग्स आर द सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग्स। सी, डेथ के बाद चेंज आ रहा है, तो ये चेंज आपके लिए
शुक्र ला रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ सब्र और शुक्र आप लोगों के लिए खुशियों के दरवाज़े ओपन करते हैं। तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। मज़ीद क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? ओके, मैंने एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड आ गए हैं। ज़ेब्रा स्टोन, कंपैशन, रूट चक्रा एंड ब्लू लेस अजेट, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा। अपनी और दूसरों की नीड्स में बैलेंस करें। लोगों की हेल्प करते हैं आप, कंपैशनेट हैं आप, बहुत ज़्यादा लविंग और गिविंग हैं, लेकिन अपने आप को मत भूलें। इसलिए बैलेंस में रह के कि आपको क्या चाहिए और लोगों को क्या चाहिए उसी हिसाब से दें, ओवर गिव मत करें। समटाइम्स आपका सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होता है, तो नो कहना भी सीखें। आपका फियर रिलीज़ हो सकता है। आप अगर जज किए जाएंगे तो आपके पास ये राइट है कि आप हर्ट होने की बजाय उनको शट अप कॉल दे सकते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में आप लोगों ने काइंड और पोलाइट रहना है। इसके अलावा जो चीज़ें आप नहीं कह सकते, आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो ये क्रिस्टल आप लोगों को ये चीज़ इंश्योर करता है। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो आप लोगों को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक्वा मैरीन का इस्तेमाल करें। दिस इज़ एक्वा मैरीन। ये आपकी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, आपको अपना आप एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करता है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करता है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और इसमें हल्की सी चमक है क्योंकि ये 4 मिलीमीटर का साइज़ है, तो आप एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं टू एनहेंस योर स्पीकिंग स्किल। इसके अलावा आप लोग एमेथीस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है एमेथीस्ट जो कि आपको ओपन अप होने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अपने ओल्ड पैटर्न्स को आप रिलीज़ करें, अपनी हैबिट्स जो पुरानी हैबिट्स हैं जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही उनको आप रिलीज़ करें। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।